नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, निश्चित समाकलन। देखें, आज हम अपने न्यू टॉपिक इंटीग्रेशन के सेकंड पार्ट, आज से हमारा समाकलन। अभी तक तो हमने देखा कि समाकलन को करते कैसे हैं। अब हम आज से अपना बेसिकली समाकलन यूज़ करने वाले हैं, जिसमें डेफिनेट यानी निश्चित, एरिया, बीटा गामा, द्वि और त्रि समाकलन करेंगे। तो देखिए, निश्चित समाकलन, निश्चित यानी डेफिनिट इंटीग्रेशन। निश्चित समाकलन यानी डेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। डेफिनेशन देखें, परिभाषा। माना f एक फलन है जो क्लोज इंटरवल a, b में परिभाषित है। Let f be a function defined on closed interval a, b तथा phi x एक अन्य फलन। माना f एक फलन है जो क्लोज्ड इंटरवल a, b में परिभाषित है, तथा फाई x एक अन्य फलन इस प्रकार है कि फाई डैश x बराबर f ऑफ x। प्रत्येक x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a, b के लिए। तब समाकलन a टू b एफ एक्स डी एक्स जो होगा, भाई इसका समाकलन करोगे तो क्या आएगा? फाई बी माइनस फाई ए। स्टूडेंट, माना f एक फलन है जो क्लोज इंटरवल में परिभाषित है, फाई एक्स दूसरा फलन है, वो इस प्रकार है कि फाई डैश एक्स बराबर एफ एक्स, प्रत्येक x बिलोंग्स टू दिस के लिए। तब इस समाकलन का मान कुछ ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक क्वेश्चन पे बात करूं तो एक क्वेश्चन देता हूं 0 से π/2, जैसे साइन 4x। इसको हम जैसे करते थे, इसको आप जैसे करते थे वैसे कीजिए, या तो आप फॉर्मूला खोल लें, वरना आपको अगर रिडक्शन फॉर्मूले का यूज करना चाहो तो रिडक्शन का कर लें। और रिडक्शन में क्या होता था? साइन क्यूब रखते थे और साइन को अलग करते थे, ठीक है ना। और साइन का समाकलन होता था माइनस कॉस, तो ये आ जाता था माइनस साइन क्यूब एक्स बटा कॉस एक्स, ओके, ऐसा। और आखिरी में नीचे आना था n प्लस, नीचे क्या आना था? n। भाई इसको ऐसे ही तो ओपन करना था आपने, साइन क्यूब इंटू साइन एक्स। एक तरीका तो ये है, एक तरीका है पावर 4 गायब करने के लिए साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x/2। उसका स्क्वायर कर दे, वो तो होगा ही, पर ठीक है, अब रिडक्शन फॉर्मूला किया है तो मैं अभी थोड़ा सा उसको लगाने की कोशिश कर रहा था। ये एज इट इज आ गया। फिर क्या आया? साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस पहले का डेरिवेटिव -3 इंटीग्रेशन 3 साइन स्क्वायर एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स का होल इंटीग्रेशन। फिर आपने देखा हमने क्या किया, इस कॉस स्क्वायर को लिख दिया था 1 माइनस साइन स्क्वायर। फिर आपने देखा इसको कैसे लिख दिया था, इस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो I4 क्या बन गया आपका?
साइन स्क्वेयर एक्स इंटू 1. So what is sin square x into 1? Sin square x into 1 is I2 minus sin 4. तो I4 प्लस तो 4I4. मैं जानबूझ के रिडक्शन फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, जबकि मैं इसको बड़े आराम से 1 माइनस कॉस 2x से कर सकता हूं. मैंने सोचा वो तो पता ही है, एक बार इसी को अप्लाई कर लेते हैं. इसीलिए वो तो हम सबको पता है, इसलिए मैं वैसे, आप ऐसा मत कीजिए चाहे तो. और I2 का मतलब होता है साइन स्क्वेयर एक्स. अब आपको पता लग गया, एक पावर कम कॉस एक्स बटा n प्लस 1, याद आ गया, n माइनस 1 बटा n. अब I2 दोबारा, I2 का मतलब एक कम इंटू कॉस एक्स बटा 2 प्लस 3 का मतलब एक कम बटा 2 I0. एंड व्हाट इज I0? I0 मतलब साइन की पावर 0. साइन की पावर 0 का मतलब 1 का इंटीग्रेशन x. और अब समाकलन कर दिया. मेरे को ऐसे नहीं करना था, मैं वैसे भी कर सकता था. तो अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए. इंटीग्रेशन जो हो गया है, लिमिट पुट करनी है. पाई बाय 2 पुट किया, कॉस पाई बाय 2 0, कॉस पाई बाय 2 0, 3 पाई बाय 16, साइन 0 बस आंसर. एक तरीका तो ये था, और दूसरा तरीका हमारे पास क्या था? दूसरा तरीका हमारा साइन स्क्वेयर एक्स को लिख दिया हमने. साइन स्क्वेयर एक्स को क्या लिखा हमने? साइन स्क्वेयर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और उस तरीके से मैंने कर दिया. मैं तो जस्ट सिंपली बता रहा हूं आपको, जैसे समाकलन आता है वैसे करना है, और लिमिट पुट करनी है. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट पुट करनी है इंटीग्रेशन करके, और लोअर लिमिट पुट करनी है, जैसा कि हम देख रहे हैं. इस प्रकार से हम इसे कर पाएंगे. निश्चित समाकलन का ज्यामितीय अर्थ. 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 तो लिखें, यदि f(x) ग्रेटर देन 0, इफ f(x) ग्रेटर देन 0, then समाकलन a to b f(x) dx, then integration a to b f(x) dx represents यदि f(x) ग्रेटर देन 0, तब इंटीग्रेशन a to b f(x) dx x बराबर a, x बराबर b, y बराबर f(x) तथा x अक्ष के मध्य क्षेत्रफल को दर्शाता है. अगर स्टूडेंट f(x) पहले ही 0 से बड़ा है, तो y बराबर
ये इंटीग्रेशन ए टू बी किसको दर्शाता है? ये रहा x बराबर a, ये रहा x बराबर b, ये रहा y बराबर fx और ये रहा x एक्सिस। इसके बीच के क्षेत्रफल को दर्शाता है। इस क्षेत्रफल को दर्शाएगा हमारा इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अगला आगे लिखें, व्यापक रूप से, इन जनरल, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स x बराबर a, x बराबर b, y बराबर fx, x अक्ष के मध्य क्षेत्रफल के बीजीय योग को दर्शाता है। In general, integration a to b fx dx represents the algebraic sum of areas bounded by x बराबर a, x is equal to b, y बराबर fx and x axis। इनको दर्शाता है। मेरे कहने का क्या मतलब हुआ? अलजेब्राइक सम का मतलब क्या होता है? सभी क्षेत्रफलों का योग चिन्हों के साथ। जैसे मान लीजिए ये आपका क्षेत्रफल है, अब आपको बोल दिया जाए कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का मतलब क्या है। तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का मतलब है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस नेगेटिव ऑफ एरिया ऑफ सेकेंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड। तो बेसिकली इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स करता हूं, अगर फलन हमेशा ऊपर ही ऊपर है तो ये एग्जैक्ट एरिया बताएगा, बट अगर कुछ पार्ट ऊपर है कुछ नीचे है तो वो एग्जैक्ट एरिया नहीं बता रहा। वो उन सभी पार्ट्स का एरिया निकालता जाएगा और उनका बाद में बीजीय योग यानी अलजेब्राइक सम निकाल देगा। जो ऊपर वाले पार्ट है उनके साथ प्लस चिन्ह लगेगा, जो नीचे वाला पार्ट है उनके साथ माइनस चिन्ह लगेगा। अलजेब्राइक सम, समझिए मेरी बात को। अलजेब्राइक सम यानी अगर समाकलन करने में इंटीग्रेशन 0 आ रहा है और फंक्शन मतलब अंतराल दे रखा है, मान लो इंटीग्रेशन 0 आ रखा है, फलन संतत है, तो इसका मतलब है जितना ऊपर का क्षेत्रफल है ना, नीचे का भी एग्जैक्टली उतना क्षेत्रफल है। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है यानी ऊपर वाला क्षेत्रफल ज़्यादा है, आंसर नेगेटिव आ रहा है तो नीचे वाला क्षेत्रफल ज़्यादा है। आप समझिए। बट जब सारा का सारा क्षेत्रफल ऊपर है तो आपका वही क्या हो जाएगा, वही एरिया दर्शाएगा। हाँ, अगर यही एफ एक्स की जगह मॉड कर देता तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाता, तब आपका एग्जैक्ट एरिया आता, यह आपका एग्जैक्ट एरिया आ जाता। मतलब अर्थात क्षेत्रफल को कौन दर्शा रहा है? अर्थात इंटीग्रेशन ए टू बी मॉड एफ एक्स डी एक्स क्षेत्रफल को दर्शाता है। क्षेत्रफल को दर्शाता है।
मेरे कहने का क्या तात्पर्य है, जैसे ये रहा हमारे पास fx बराबर एक्स क्यूब, आप देख रहे हैं, और मैं दे रहा हूं इंटीग्रेशन -2 to 2। अब आप देखिए इंटीग्रेशन का मतलब हो गया ये एरिया, अब क्योंकि ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि विषम फलन है, विषम फलन है मतलब जैसा सिमिट्रिक अबाउट विपरीत चतुर्थांश, विपरीत चतुर्थांश में एक जैसा, तो जैसा यहां वैसा यहां, और -2 से 2 है, तभी इसका आंसर विषम फलन में 0 आ जाता था। बट अगर यही मैं ऐसा कर दूं तो यही मेरा क्षेत्रफल, यही कर्व ऐसा हो जाएगा। यही जो नीचे था ऐसा बन गया, और आपका एरिया ऐसा हो गया। जितना एरिया ये नजर आ रहा है, ये भी उतना ही एरिया नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं ये अब एग्जैक्टली एरिया आया, जितना एरिया ये था उतना ही एरिया ये है, बट ये अब एग्जैक्टली काउंट हो जाएगा। यहां पर तो इंटीग्रेशन का मतलब तो ऐसे हो गया, बट ये होने का मतलब जब फलन हमेशा 0 या 0 से बड़ा है तो इसने तो क्षेत्रफल ही दर्शाना था। तो अब ये आप ऐसा कह सकते हो -2 से 2, या ये क्षेत्रफल है, ये किसका क्षेत्रफल है, एक्स क्यूब द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल। एक्स क्यूब और एक्स एक्सिस के बीच का क्षेत्रफल ये है, जितना एरिया ये इतना है। अब आप इंटीग्रेशन कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्षेत्रफल को दर्शाएगा।